इस कड़ाकेदार ठंड में माता पिता को 2 कप चाय के भी पिला दो, वो भी एक सुकून है। पेरेंट्स डे और मदर्स डे पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले और बड़े बड़े स्टेटस लगाने वाले अपने माता पिता को जल्दी उठकर कभी 2 कप चाय भी नहीं पिलाई होगी। मंदिर तो आना एक बहाना है, बाकी प्रभु से मिलकर जाना है। आप चाहे प्रभु को याद करो ना करो, चाहे मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन अपने कर्मों को सुधारो और अपने कर्म अच्छे करो, क्योंकि आपकी नियति और आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। आजकल की जनरेशन फ्रस्ट्रेशन में इसलिए भी जा रही है क्योंकि वह प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पा रही है। आने वाले फ्यूचर और बीते हुए पास्ट में जीवन जी रही है, तो आज बीत रहा है उसका कोई भी आनंद नहीं ले रहा है। सब अगले आने वाले दिन का इंतजार कर रहे हैं कि अगला दिन अच्छा होगा, लेकिन वह यह भूल गए हैं कि अगला दिन कभी भी नहीं आता, वह भी आज में कन्वर्ट हो जाता है। इसने अपने आज को स्ट्रॉन्ग बना दिया, वह कल भी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। कल को सुधारने के लिए आज को सुधारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, बातों से काम नहीं चलता। पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में एक अनदेखे भविष्य को लेकर हम फालतू में ही चिंता करते रहते हैं, क्योंकि भविष्य और कर्म फल तो परमात्मा के हाथों में है, हमारे हाथों में तो सिर्फ कर्म करना है। यह जानते हुए भी व्यक्ति को उसके वश में है वो है कर्म, वह भी ढंग से नहीं करता और सीधा ही उस कर्म फल के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसका कर्म भी दूषित हो जाता है और जो प्रेजेंट में वह कर्म कर रहा है उस पर 100% अटेंशन ना होकर सीधे पास्ट और फ्यूचर पर चला जाता है। यही कारण है कि हम जो प्रेजेंट में अपना काम कर रहे हैं उस पर 100% नहीं दे पाते और उस कार्य को जितना परसेंट देंगे रिटर्न में उतना ही मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। अपने फ्यूचर को सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है और स्वयं का भविष्य तो स्वयं को ही सुधारना पड़ेगा, चाहे कितने भी ज्योतिषों के चक्कर लगा लो। फ्यूचर और पास्ट को बिल्कुल भी भूल जाओ और अपने प्रेजेंट को पकड़ो, क्योंकि प्रेजेंट ही सब कुछ है। जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को सुधारता है वह अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। जरूरी नहीं कि संसार की सारी भौतिक वस्तुओं को पाना और करोड़पति बनना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य समृद्धि के साथ साथ संपन्न और खुशनुमा तथा संतुष्टपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सुविधापूर्ण जीवन से अच्छा है संतोषपूर्ण जीवन। अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए खूब मेहनत करिए और अपने आज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जय श्री राम।